हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। जैसे कि आपने मेरे यूट्यूब के थंबनेल को देख लिया होगा कि मैं क्या सिखाने वाला हूँ आज आपको कि वेज डैश फॉर्मूला को किस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम वेज डैश रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल कार्बन है, जो हमारा कौन सा सेंटर है, कायरल सेंटर। अब इसको चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है, ए बी, ओके, सी और एक होता है डी, ओके। अब देखो, ये हमारा कायरल सेंटर है, इसको चार डिफरेंट ग्रुप अटैच है। अब जो कंटिन्यूअस लाइन से जो रिप्रेजेंट किए हैं, ये ग्रुप इन द प्लेन है। ये कैसे है, तो इन द प्लेन वाली ग्रुप है, आइटम्स है, ओके। आइटम्स बोलेंगे या फिर ग्रुप बोलेंगे। जो हमारा सी है, सी जो वेज से रिप्रेजेंट किया है, किससे रिप्रेजेंट किया है, वेज से। ये क्या है, तो अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन है, या फिर कमिंग कमिंग टुवर्ड्स व्यूअर है, कमिंग टुवर्ड्स क्या है, व्यूअर है, ओके। और जो हमारे डॉटेड लाइन या फिर डैश से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, डैश से, वो क्या है, तो बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन है। यार हम उसको क्या बोलते हैं, गोइंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, गोइंग अवे फ्रॉम व्यूअर, ओके। तो इसको हमने कहा था वेज डैश फॉर्मूला, ओके। तो वेज डैश फॉर्मूला में देखो, ग्रुप तीन तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, इन द प्लेन, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, और इन द प्लेन, टुवर्ड्स द व्यूअर एंड अवे फ्रॉम द व्यूअर। इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है इन वेज डैश फॉर्मूला। अगर आपने अभी तक मेरा वेज डैश फॉर्मूला का रिप्रेजेंटेशन का लेक्चर अगर नहीं देखा है, तो जाके देख लीजिए, आपको इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में जब भी किसी कायरल मॉलिक्यूल को हमको रिप्रेजेंट करना है, हम उसको सिर्फ दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे, कार्बन जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, ए बी, वो हमेशा अबव द प्लेन होते हैं, और जो वर्टिकल लाइन पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमेशा बिलो द प्लेन होते हैं। देखो यहां पे हम दो लाइंस का यूज करते हैं, हमको पता है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में। देखो दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है। इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा कायरल सेंटर जो कार्बन है, ओके। अब ये जो है ए बी, ये होते हैं अबव द प्लेन, और सीडी जो वर्टिकल लाइन पे है, ये होते हैं बिलो द प्लेन। तो इस तरह से हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा होगा तो उसको देख लीजिए, या फिर यहाँ पे मैंने आपको रिवाइज करके दिया है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो वेज डैश फॉर्मूला में हम आइटम तीन तरह से दिखाई जाती है, इन द प्लेन, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। लेकिन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कैसे दिखाई जाते हैं आइटम, एक तो अबव द प्लेन, एक तो बिलो द प्लेन। अब हमको देखना है किस तरह से हम वेज डैश फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पे मैंने एक वेज डैश फॉर्मूला आपके सामने ड्रॉ करके रखा है। यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये कायरल सेंटर है, इसको चार डिफरेंट ग्रुप लगे। अब इसको मेरे को फिशर में कन्वर्ट करना है। मैंने कहा था सीधा सीधा क्या करना, तो जो ग्रुप प्लेन में है उनको बिलो द प्लेन डालने था। बिलो द प्लेन मींस वर्टिकल लाइन पे, तो एक डालता हूं मैं COH ऊपर, NH2 नीचे, ओके। और ये जो है OH और H, इसको हम इस तरह से रोटेट किया, तो ये हो जाएगा ग्रुप OH। यहां पे देखो हम रोटेट कैसे करते हैं, इस तरह से, तो H यहां चला जाएगा, तो H उधर उस साइड पे। अब इसका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, तो हम दो लाइंस यूज करते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो यहां पे निकालूंगा मैं H, यहां पे निकालूंगा मैं OH, यहां पे निकालूंगा मैं COH, यहां पे निकालूंगा मैं NH2। तो देखो मैंने क्या किया, तो सिंपली मैंने वेज डैश फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट किया। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हम
वेज डैश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम दोनों तरह से देख लेते हैं और बाद में कुछ एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो हम आगे वाली इसमें देखेंगे किस तरह से मैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को किस में कन्वर्ट करूंगा, तो वेज डैश फॉर्मूला में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैंने आपके सामने एक फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ किया। हमको पता है वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन जहां पे मीट होती है वहां पे कायरल सेंटर रहता है, वो कौन है, तो कार्बन है, ठीक है। और जो हमारे ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे रहते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, तो अबाउट द प्लेन होते हैं। देखो इस तरह से NH2 और CH3, ठीक है। फ्लोरीन ये क्या रहेगी, बिलो द प्लेन रहेगी, और OH ये भी क्या रहेगा, तो बिलो द प्लेन रहेगा। इस तरह से मैंने पहले क्या किया, तो हमारे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला को पहले हमारे ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन में लेके गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो अबाउट द प्लेन ग्रुप, और वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, तो बिलो द लाइन ग्रुप, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका वेज डैश फॉर्मूला ड्रॉ करता हूं, तो पहले मैं अपना कायरल सेंटर ड्रॉ कर देता हूं। अब मैंने क्या कहा था, जब वेज डैश से फिशर में लाऊंगे तो जो ग्रुप इन द प्लेन है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, डैश से। तो यह देखो डैश से रिप्रेजेंट करने वाले इन द प्लेन लेके जाएंगे, फ्लोरीन और OH इन द प्लेन। देखो फ्लोरीन और OH ये क्या लाया मैंने, इन द प्लेन लाया। अब ये जो CH3 ग्रुप है इसको मैं लिखूंगा अबाउट द प्लेन, और NH2 ग्रुप को लिखूंगा बिलो द प्लेन। तो सिंपल कंसेप्ट ध्यान में रख लेना, एक ग्रुप को अबाउट द प्लेन लाना, दूसरे ग्रुप को बिलो द प्लेन लाना। सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जो ग्रुप हमारा इन द प्लेन है वही बिलो द प्लेन जाएगा, और जो बिलो द प्लेन है वही क्या आएगा, इन द प्लेन आएगा, इन द इंटर कन्वर्जन। और ये जो साइड का ग्रुप है ये बिलो द प्लेन रहता है, जब हम उसको किस में लेके जाएंगे, वेज डैश में, और ये साइड का ग्रुप जो है ये कहाँ रहेगा, अबाउट द प्लेन, जब उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इन वेज डैश फॉर्मूला। तो इस लेक्चर को मैं समअप करता हूं, देखो किस तरह से, जब कभी आप फिशर वेज डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला को फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सिर्फ आपको एक चीज की ध्यान रखना है कि जो ग्रुप इन द प्लेन है उनको बिलो द प्लेन रख दीजिए, और जो ग्रुप अबव एंड बिलो है उनको दोनों को कहा रख दीजिए, अबव द प्लेन, जब आप उसको वेज डैश को फिशर में कन्वर्ट कर रहे हो। और जब आप फिशर से वेज डैश में जा रहे हो तो फिशर को पहले इन कन्वर्जन में डाल देना कि जो वर्टिकल लाइन है वो क्या रहती है, बिलो द प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है वो क्या रहती है, अबव द प्लेन। तो ये जो ग्रुप है ये इन द प्लेन लिख लेना, फ्लोरीन और OH। जो आपके राइट हैंड साइड पे ग्रुप आएगा उसको आप लिखोगे बिलो द प्लेन, जो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा वो लिखेगा आप अबव द प्लेन। तो इस तरह से वेज डैश फॉर्मूला को आप फिशर में ले जा सकते हो, और फिशर को कहाँ ले जा सकते हो, तो वेज डैश में ले जा सकते हो। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, हम हमारे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।